नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 पाठ 17 रोटियां पाठ की एनिमेटेड वीडियो। सर्दियों के दिन थे। स्कूल की मैट्रन अन्ना मिखाइलोवना ने एक दिन स्कूल में दावत रखी थी। बहुत से अतिथि आए थे। उसी स्कूल का एक गरीब लड़का मालुइश दावत से एक दिन पहले ही अन्ना मिखाइलोवना के पास पहुंच गया था, दावत की तैयारियों में अपनी मैट्रन का हाथ बटाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। गरम और ताजी रोटियों की दावत थी। मालुइश ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आया कि माँ ने बहुत दिनों से गरम रोटियां नहीं खाई हैं। हालांकि उन्हें गरम गरम रोटियां बहुत पसंद थी। दावत शुरू होने से पहले वह चाहता था कि वह मैट्रन से पूछ ले कि वह रोटियां अपनी माँ को दे आए। दावत शुरू हुई तो मालुइश अपने आप को रोक नहीं पाया, कहीं रोटियां खत्म ना हो जाएं, इसलिए उसने पहले ही अन्ना मिखाइलोवना से पूछ लिया, आंटी, क्या मैं गरम गरम रोटियां माँ के लिए ले जा सकता हूँ? मैं रोटियां ले जाना चाहता हूँ। मैट्रन ने यह सुनते ही प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम तो खा लो। दावत खत्म होने से पहले मैं तुम्हें गरम रोटियां माँ के लिए दे दूंगी। दावत खत्म हुई तो मालुइश घर चलने के लिए तैयार हो गया। अन्ना मिखाइलोवना का ध्यान बाहर की तरफ गया तो बर्फ गिर रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे रात हो गई हो, जबकि अभी रात होने में बहुत देर थी। मालुइश ने कहा कि आप मुझे रोटियां दे दें और मेरे बाहर जाने पर चिंता न करें। मिखाइलोवना ने घर से बाहर भेजने से पहले मालुइश को अच्छी तरह गर्म कपड़े पहना दिए, सिर पर भी ऊनी रुमाल बांध दिया और कुछ गरम गरम रोटियां भी दे दी उसकी माँ के लिए। मालुइश जब मैट्रन से विदा होकर चला तो एक काले रंग का कुत्ता ब्लैकी भी मालुइश के साथ चल दिया। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। अन्ना मिखाइलोवना उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसने देखा कि मौसम बहुत अधिक बिगड़ता जा रहा है। मालुइश और ब्लैकी कुछ दूर जाकर ओझल हो गए तो अन्ना ने अपने कमरे में लौटकर एक किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बार बार मालुइश की चिंता हो रही थी और रह रहकर खिड़की से बाहर झांक लेती थी कि मौसम कैसा है। हवा और बर्फ ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था। जितनी तेजी से बर्फ की आंधी बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से अन्ना की बेचैनी भी बढ़ रही थी। पड़ोस के एक लड़के इवान को लेकर वे चल दी मालुइश के घर की ओर। हालांकि वो अधिक दूर नहीं था, स्कूल से कुछ ही दूरी पर उनका घर था, लेकिन बर्फीली हवा के थपेड़े और अधिक तीखे हो चले थे। मालुइश को के घर पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो मालुइश की माँ फेडोशिया ने दरवाजा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में मालुइश की बजाय किसी दूसरे लड़के को देखकर वो चकित रह गई। इससे पहले कि फेडोशिया कुछ पूछ पाती, अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेजी से घर के अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। एक निगाह उसने घर में दौड़ाई। वैसा कोई संकेत ना पाने पर पूछ ही लिया, मालुइश कहाँ है? मालुइश? फेडोशिया ने सुना तो चकित रह गई। कल ही तो वो तो कल से ही स्कूल गया है और उसके बाद अभी तक वापस नहीं लौटा है। अन्ना मिखाइलोवना को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनकी पैरों की शक्ति जाती रही। अपने आप को संभाल नहीं पाई तो पास बैठी कुर्सी पर अन्ना मिखाइलोवना धम से बैठ गई। फेडोशिया अन्ना की ओर फटी फटी नजरों से देख रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह अन्ना को क्या हो गया है। किसी अनिष्ट की आशंका से अन्ना मिखाइलोवना का मन भी बैठा जा रहा था।
यह सब देखकर घर के दूसरे छोटे बच्चे भी रोने लगे थे। अब किसी तरह मिखाइलोवना ने खुद को संभाला और इवान से कहने लगी, अब क्या करना चाहिए इवान? मेरा ख्याल है पड़ोस के सब बच्चों को, सब लोगों को एकत्रित कर लेना चाहिए। इवान दौड़ा दौड़ा फेडोशिया के पड़ोसियों के घर पहुंचा और कुछ ही देर में काफी लोगों को लेकर फेडोशिया की झोपड़ी में आ गया। सभी को मालूश की चिंता हो रही थी। निरंतर खराब होते मौसम की वजह से तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उठी कि मालूश कहाँ है, कैसा होगा, उसे कैसे ढूंढा जाए। सब लोग यही सोच विचार कर रहे थे कि अचानक एक लड़का वहां दौड़ता हुआ आया। काफी दौड़ने की वजह से वह कुछ हाँफ रहा था। फेडोशिया और अन्ना मिखाइलोवना भी अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और बाहर आकर लोगों के पास खड़े हुए। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का लड़खड़ाते हुए स्वर में कह रहा था कि उस छोटी पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे खराब मौसम में जब सभी जानवर इधर उधर दुबके बैठे हैं तो उस कुत्ते का भौंकना मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। लगता है जैसे वह हमें कुछ कहना चाहता है। सभी लोगों ने कुदाल, फावड़े और कंदील उठा लिए। ब्लैकी के भौंकने के स्वर के पीछे पीछे वो चलने लगे। साए साए करती बर्फीली आंधी ने उनके कदम तेजी से चलने लगे और ब्लैकी की पुकार तेज हवा और बर्फ के टुकड़ों से छितराकर बिखर बिखर जाती। जैसे ही अन्ना मिखाइलोवना ने ब्लैकी के भौंकने के स्वर को सुना तो उन्होंने पहचान लिया कि यह ब्लैकी का ही स्वर है। ब्लैकी, हाँ ये तो ब्लैकी ही है। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। ब्लैकी जल्दी से अन्ना मिखाइलोवना के पास आ गया। ब्लैकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और गिर पड़ा। अन्ना ने उसे धीरे से उठाया और गले से चिपका लिया। ऐसा करने से ब्लैकी में जैसे नई ताकत आ गई। अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को जाकर अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करता देख सभी लोगों ने फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालूश दिखाई देने लगा। मालूश को देखते ही फेडोशिया ने रोना शुरू कर दिया, किंतु अन्ना मिखाइलोवना ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने सबसे पहले उसकी नब्ज देखी। वह चल रही थी। अन्ना के चेहरे पर राहत के भाव आए। सब लोग उसे उठाकर फेडोशिया की झोपड़ी में ले आए। फेडोशिया धीरे धीरे सुबक रही थी। उसका मालूश का शरीर अकड़ा हुआ था। यह देखकर मालूश के सब कपड़े उतार दिए गए और तेज आग जला दी गई। उसके शरीर पर अच्छी तरह मालिश की गई। इवान इन सब कामों को बड़ी तेजी से कर रहा था। जैसे ही मालूश ने आंखें खोली, उसके छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे मालूश ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भीड़ यहाँ पर जमा क्यों है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालूश उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ के रोते हुए चेहरे को अपने हाथों से पोंछ कर कहा, माँ रो मत, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गर्मा गर्म रोटियां लाया हूँ। माँ ने कसकर मालूश को अपने सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर मालूश के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू किया कि बेटा मालूश, अब तुम अपने घर पर हो और तुम्हें बर्फ में इस प्रकार से तुम घायल हो गए थे। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक रखा था और ऐसा देखकर वहां पर सभी बच्चे, छोटे भाई बहन उसके रोने लगे थे। अपने भाई की आंखें खुली देखकर सब लोगों को खुशी के आंसू सबकी आंखों से आ रहे थे। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? मुझे यही चाहिए था कि तुम ठीक हो। वह बार बार कह रहा था, माँ तुम रो मत, तुम रो मत। और यह पाठ
आपको दिखाएगा एक बच्चे और एक माँ के प्यार के विषय में। नमस्कार।